ये बेहतर बात नहीं है, ये अच्छी बात भी नहीं है। बट राकेश जी, अगर आज की तारीख में अगर हम मध्य प्रदेश के चुनाव का ऑब्जेक्टिव तरीके से एनालिसिस करें तो आपकी नजर में क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने कुछ बुनियादी गलतियां की हैं मध्य प्रदेश के अंदर, या ये कहा जाए कि 18 साल का शासन बड़ा लंबा शासन होता है और 18 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी स्वाभाविक स्थिति पैदा होती है? आशुतोष जी, बिल्कुल मैं थोड़ा सा पंकज जी की बात को विस्तार देना चाहता हूं। नंबर एक, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का उन्होंने उल्लेख किया। हम सब लोग राजनीति विज्ञान के भी विद्यार्थी हैं, इतिहास के विद्यार्थी हैं, पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं। हमने ऐसे अनेक दृष्टांत पढ़े होंगे जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार के सांसद अटल बिहारी वाजपेयी का परिचय विदेशी राष्ट्राध्यक्षों से करा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये लड़का एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा। कितने ऐसे अवसर आए इस देश में जबकि प्रधानमंत्रियों ने विपक्ष के नेताओं को कैसे कैसे अवसर दिए हैं। स्वयं अटल जी ने राजीव गांधी को लेकर जो अपने संस्मरण बताए हैं, उनके घुटने के इलाज से लेकर, पीवी नरसिंह राव ने उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ में भेजा देश की तरफ से। ये भारत संसदीय लोकतंत्र का जीता जागता स्वर्णिम उदाहरण है दुनिया के सामने। भारत की राजनीति में प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता, चाहे वो किसी पार्टी का अध्यक्ष हो या सदन में विपक्ष का नेता हो, उसके बीच शत्रुता का भाव शब्दों में इस तरह से प्रस्फुटित नहीं होता रहा है। इसलिए जब मैं ये अपेक्षा करता हूं कि मेरे देश का प्रधानमंत्री पद की गरिमा का तो निर्वाह करे, तब मैं देश के प्रधानमंत्री की चिंता कर रहा होता हूं, भले उसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो या डॉक्टर मनमोहन सिंह हो। पंकज जी की बात में इतना और जोड़ना चाहता हूं कि देश में 1.5 दर्जन प्रधानमंत्री हो चुके हैं। किसी एक प्रधानमंत्री का एक उदाहरण आशुतोष जी ढूंढकर दिखाएं और अगली डिबेट कल करें कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने, पीवी नरसिंह राव ने, चंद्रशेखर ने, इंद्र कुमार गुजराल ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने विपक्ष के किसी नेता के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। तो मैं आज भी अपने प्रधानमंत्री से उन सब प्रधानमंत्रियों के स्तर की अपेक्षा कर रहा हूं। एक बात, ठीक है, अगर स्तर की बात होगी तो मेरे देश का कोई प्रधानमंत्री अमेरिका के चुनाव में किसी के लिए वोट मांगने नहीं गया, तब मुझे अफसोस होता है जब मेरे देश का प्रधानमंत्री अब की बार ट्रंप सरकार कहता है। तब मुझे सोचना पड़ता है कि उसके बारे में जो कॉफी हाउस में मैंने शब्द सुने थे, जो मैंने अभी आपसे बांट दिए, कोई भी अगर कहता तो मैं विरोध करता हूं। मेरे देश के प्रधानमंत्री को इन शब्दों से नवाजिए। अब मध्य प्रदेश पर लौटता, मध्य प्रदेश पर ही आ रहा। मध्य प्रदेश में आपने कहा, देखिए गलतियों का आकलन करना राजनीतिक दलों का अपना काम है, वे अंदर 3 दिसंबर को सोचेंगे। हमारी नजर में जो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में आज स्थिति है, उसके 3 बड़े कारण। नंबर 1, स्वाभाविक तौर पर, प्राकृतिक तौर पर एक सत्ता, एक व्यक्ति का लगातार पद पर होना जनता के बीच में अरुचि बना देता है। एक असहजता हो जाती है, जनता अफर जाती है लोग एक व्यक्ति का चेहरा देख देख कर। नंबर 2, शिवराज सिंह चौहान के साथ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो बर्ताव किया चलते चुनाव में, उनका नाम न लेना, उनकी योजनाओं का नाम न लेना, उनको हाशिए पर समेट देना, दूसरा नुकसान इससे भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। गो कि शिवराज सिंह का होना भी एंटी इनकम्बेंसी का कारण है और उनको दरकिनार करना भी कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों के बीच में पार्टी के प्रति असंतोष पैदा करने का कारण है। तीसरा कारण, ज्योतिरादित्य सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश के बाद जो कांग्रेसीकरण हुआ बीजेपी का मध्य प्रदेश में, जिस तरह से सिंधिया और उनके खेमे को सत्ता की जाजम में बैठने को जगह मिली और पार्टी का जो देवदुर्लभ कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता अपने हिस्से की रसमलाई से वंचित रह गया, उसका जो आक्रोश है वो भी इस चुनाव में दिखाई दे रहा है। अंतिम एन चुनाव की बेला में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के 2 वीडियो आना और आज तीसरा एक वीडियो संबंधित व्यक्ति का कनाडा से आया है। हम बिल्कुल नहीं जानते उन वीडियो में क्या सच्चाई है, पर जो दिख रहा है वो बिक रहा है। जनता के बीच में संदेश गया है कि जिन केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव की बेला में उतारा गया है, पार्टी में यह संदेश भी गया था और जनता में भी गया था कि बीजेपी अच्छी स्थिति में नहीं थी, इसलिए 7 सांसद, 1 राष्ट्रीय महासचिव, 3 केंद्रीय मंत्री चुनाव में उतारे हैं। ये सारे कारण मिलकर एक ऐसा समग्र प्रभाव पैदा कर रहे हैं जो उत्कर्ष भाई ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी यहां पिछड़ती हुई दिख रही है। फैसला जनता करेगी, मतदाता। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।